मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन 25 किलोमीटर दूर जाकर किसानों से बात नहीं कर सकते। अब आलोक जी सुनेंगे, नहीं करेंगे। आलोक जी सुन लेंगे हम। झूठ बोलना छोड़ दे, देश के प्रधानमंत्री तो आधा समय हो जाएगा। जी मैंने आलोक जी आपका पॉइंट लिया। गुरु प्रकाश, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आलोक जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। भारतीय किसान यूनियन किसान पंडित राजकुमार शुक्ल जी का है, भारतीय किसान यूनियन मान गुन्नी प्रकाश जी का है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते हैं संजय नाथ सिंह जी, उनका संगठन है ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, जागरूक और प्रगतिशील किसान यूनियन, हरियाणा एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन, हर किसान, इन सब संगठनों ने कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज ऑफ रूरल इंडिया, इन लोगों ने कृषि सुधार का समर्थन दिया है। और मैं शुरुआत में भी कह रहा था मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मुझे मजबूर मत करिए। आप लोग कहते हैं चोर दरवाजे से ले आए थे, मेरे पास इतिहास पड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया था आप लोगों ने, कितने मिनट में किया था आपको पता है? यहां तो कम से कम घंटों बातचीत हुई थी, लोकसभा में, राज्यसभा में, कमेटी में चर्चा हुई थी। तो इसीलिए यह आरोप भारत में लोकतंत्र का अपमान किसने किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास किसने किया है, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने आंदोलनों को कितना सम्मानित किया है 1966 में, मैं नहीं जाना चाहूंगा, जब साधुओं पर गोली चलवा दी गई थी संसद भवन के बाहर में, साधु मारे गए थे, नृशंस हत्या कर दी गई थी। अभी मुद्दा किसानों का है, तो संवेदनशीलता के साथ राजनीति से परे आकर के हम लोगों को किसानों के हितों की चिंता करनी है, और यही एकमात्र एजेंडा होना चाहिए। मेरा ये कहने का अर्थ है यूपीए 1 ने नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, मैंने उनके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। हमारा एमएसपी का कमिटमेंट मैं आपको बता सकता हूं, पिछले 6 साल में 8 लाख करोड़, आप चाहे कोई भी धान देख लीजिए, गेहूं, जौ, चना, सब में 40% से लेकर के 75% तक की वृद्धि हुई है एमएसपी में। 18,000 करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, किसान रेल योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिससे यह सिद्ध होता है जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। वो भूमिहीन किसान, वो किसान जिसके पास कम जमीन है, उसकी चिंता कौन करेगा? लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये भी कह रहा हूं कि अभी भी जो भी दिल्ली बॉर्डर पे किसान भाई बैठे हैं, जो संगठन बैठे हैं, उनके मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक कहा है, आप आइए बातचीत करें। 8 दौर की वार्ताएं हुई हैं, वार्ताएं सकारात्मक रही है, और हम लोग आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि आने वाले बैठक में एक ऐसा दुरुस्त नतीजा निकलेगा जिससे किसान भी सहमत होंगे, हम लोग भी सहमत होंगे। सोमपाल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि बैठक माना कि वो किसान है, कपड़ों से किसान लग रहे हैं। अब आपको आलोक जी मैं आ जाऊं, मैं आलोक जी आ जाऊंगा आपके पास। सोमपाल जी हैं, को तो किसान ही नहीं लगे थे 1 महीने 1.5 महीने। राइट, आलोक शर्मा जी मैं आ रहा हूं। सोमपाल जी बोलना चाहते हैं। सोमपाल जी को बोला था ऐसा सर, किसने बोला था? ये बार-बार ऐसी उकसाने वाली बात करना उचित नहीं है। गुरु प्रकाश जी, ये आपको शोभा नहीं देता है। राइट, मैंने ले लिया, दोनों का पॉइंट ऑफ ले लिया। आलोक जी आप भी वरिष्ठ हैं, और गुरु प्रकाश जी बहुत युवा हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए, वो सब सारे लोग वाकिफ हैं इस बात से। सोमपाल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। वार्ताएं इसलिए विफल होती हैं या विफल हो जाती हैं मेज पर, या बात नहीं होती, कहते हैं कि मंशा नहीं थी, आशंकाएं नहीं, और वो मंशा नहीं थी, जिसे कह रहे हैं कि ये बात को सॉल्व करने की मंशा नहीं, तो नियत जिसे कह देते हैं आम बोलचाल में। सोमपाल जी मैं जानना चाहता हूं कि दोनों तरफ से नियत साफ है या कुछ अटका हुआ? आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं जानना चाहता हूं नियत के दृष्टिकोण से चीजें साफ हैं तो ये हल निकलेगा, अन्यथा तो ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ये पहुंच ही गया है, मसला वहीं पर है। सोमपाल जी देखिए, जहां तक नियत का प्रश्न है और किसकी बात तर्क संगत है, किसकी बात तर्क संगत नहीं है, जब इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उत्तरदायित्व जो है वो किसका बड़ा है, और जो अविश्वास परस्पर पैदा हुआ है उसकी पृष्ठभूमि, उसका इतिहास क्या है, उसका कारण कौन बना है। सर मैं टोक नहीं रहा हूं, सर मैं टोक नहीं रहा हूं, उसको मुझे माफी करिए, मैं बहुत छोटा हूं उम्र में, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन अगर बच्चा रूठ जाए कि मैं तो चंदा मामा ही लूंगा, मैं तो चंदा मामा ही लूंगा, और माँ कहे कि नहीं बेटा ऐसा है कि यहाँ की दूरी